अरे ये ठेले पे इतना बड़ा पार्सल कैसा है? बहू तूने मंगाया है क्या? हाँ मम्मी जी, मैंने मंगाया है। मेरा पार्सल है ये। और ये कोई छोटा मोटा पार्सल नहीं है, ये डबल डोर फ्रिज है। क्या कहा? डबल डोर फ्रिज? वाह बहू, तू मेरी असली बहू है। तू मेरे लिए कितना कुछ करती है। इतनी गर्मी में भी मटके में लाकर पानी भर के रखना पड़ता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पर अब ये फ्रिज आ गई है ना, अब हम इसी से पानी पियेंगे ठंडा ठंडा। ये बुढ़िया सोच रही है कि मैंने इसके लिए डबल डोर फ्रिज मंगाया है। मर जाऊंगी, पर ये फ्रिज किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगी। अच्छा है बहू, तू डबल डोर फ्रिज ले आई। अब जतिन की शादी में हमें काम आएगा। सारे शादी के बचे हुए खाने इसी में डाल देंगे हम, है ना? हाँ जी, क्यों नहीं, डाल देंगे सारे खाने हम फ्रिज में। जतिन अम्रपाली का दूसरा बेटा था। बड़े बेटे आरुष की शादी उसने 2 साल पहले ही कर दी थी और अब जतिन की बारी थी। जतिन के लिए भी उसने अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर दी। उसका नाम विद्या था। अरे बहू, इतने गर्मी में भी रस्म रिवाज करने पड़ेंगे। छोड़िए सब, चल अंदर चलते हैं। राशि बहू, जरा विद्या बहू को लाकर ठंडा पानी पिला। फ्रिज का पानी पिला ना। ओहो, जब से फ्रिज आया है तब से ये बुढ़िया मेरे फ्रिज के पीछे ही पड़ी है। फ्रिज से ये निकालो वो निकालो, आइसक्रीम बना दो, बर्फ जमा दो। अरे नहीं माँ जी, मैं ठंडा पानी नहीं पीती। मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मैं नॉर्मल पानी पी लूंगी। अच्छा, तो आइसक्रीम तो खाएगी ना? राशि बहू, आइसक्रीम लेकर आ बहू के लिए। राशि मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और आइसक्रीम लाकर अपनी देवरानी को दे देती है। कुछ दिन बाद विद्या रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी राशि रसोई में आती है। ओ गॉड, क्या गर्मी है। जल्दी से ठंडा पानी पीती हूँ। क्या मजा आएगा ठंडा पानी पीने का। इस गर्मी के लिए ही तो लगाया है फ्रिज। इतना कहकर वह फ्रिज से ठंडे पानी का बोतल निकालती है और पीने लगती है। जेठानी जी, मुझे भी एक ग्लास ठंडा पानी दे दीजिए। वो क्या है ना, वैसे तो मैं ठंडा पानी पीती नहीं हूँ, पर किचन में काम करते करते बहुत पसीना छूट गया है। बहुत गर्मी लग रही है। एक ग्लास ठंडा पानी दे दीजिए। चुप करो, ठंडा पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। क्यों दूं मैं ठंडा पानी? ये मेरा फ्रिज है, मैं इसमें से तुम्हें एक कतरा पानी नहीं दूंगी। अरे जेठानी जी, ये क्या बच्चों वाली बात हुई? मेरा तेरा क्या होता है? और वैसे भी मैंने पानी ही तो मांगा है, कोई खजाना थोड़ी मांग लिया। खबरदार, जो मेरे फ्रिज को हाथ लगाने का भी सोचा। पानी ही तो मांगा है। विद्या को राशि का ये रवैया बहुत बुरा लगता है। अजी सुनते हो, मेरे फ्रिज में से पानी मांग रही थी। मैं उसे अपने फ्रिज में से अगर पानी दे दूंगी तो मेरा फ्रिज खराब नहीं हो जाएगा? मतलब हाँ चलो, मानती हूँ कि खराब तो नहीं होगा, पर मैं नहीं देने वाली उसे पानी। बल्कि मैं इस घर में किसी को अपना फ्रिज नहीं छूने दूंगी। बहुत महंगा फ्रिज है मेरा। अरे तुम भी कैसी बात करती हो? फ्रिज तुम्हारा है तो क्या हुआ? घर में लोग तो रहते हैं ना, गर्मी तो उन्हें भी लगती है। पानी पियेंगे नहीं तो कैसे काम करेंगे? ऊपर से इतनी गर्मी है, ठंडे पानी की जरूरत सबको होती है आजकल। अच्छा, तो लाकर दो ना फ्रिज। ये फ्रिज मैंने अपने बचाए हुए पैसों से खरीदा है। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले? हे भगवान, तुम तो कभी नहीं सुधरने वाली हो। अच्छा ठीक है, लेकिन जब माँ मांगे तो माँ को तो पानी दे दिया करो ठंडा, या फ्रिज को इस्तेमाल करने दो। हाँ, तो मैंने उन्हें कब मना किया है मेरा फ्रिज इस्तेमाल करने से? वो इस्तेमाल कर सकती हैं, बाकी मैं उस विद्या को अपना फ्रिज इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। ओफो, मुझे समझ नहीं आती, तुम्हें विद्या से तकलीफ ही क्या है? वो एक गरीब लड़की है, उसे फ्रिज इस्तेमाल करना नहीं आता होगा। वो मेरा फ्रिज खराब कर देगी, मैं जानती हूँ। हे भगवान, क्या राहत आया ये ठंडा ठंडा पानी पीकर, मजा ही आ गया। विद्या बहू, तू भी ठंडा पानी पिएगी क्या? ले पानी पी ले। नहीं माँ जी, मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ बहू, बड़ी बहू ने कुछ बोला है क्या? अरे छोड़, उसकी बात को दिल पर मत ले। मुझे भी बोला था, पर मैं थोड़ी सुनूंगी। मैं सास हूँ उसकी, ऐसी की तैसी करके रख दूंगी अगर मुझे फ्रिज इस्तेमाल नहीं करने दिया तो। हाँ माँ जी, आप इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि मैं उनकी सास नहीं हूँ। एक दिन रसोई में काम करते हुए विद्या को चक्कर आ जाते हैं और वह वहीं जमीन पर गिर जाती है। अरे राशि बहू, जरा इधर तो आ। देख, विद्या बहू जमीन पर गिर गई है। जरा फ्रिज में से ठंडा पानी तो निकाल, लाकर इसके मुंह पर छीट। क्या बेहोश हो गई है?
अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। राशि ठंडा पानी लेकर आती है और विद्या के चेहरे पर छींटती है। तब भी उसे होश नहीं आता। फिर वो लोग डॉक्टर को कॉल करते हैं और डॉक्टर को घर पर बुलाते हैं। देखिए, आप लोगों को इन पर कड़ी नज़र रखनी होगी। ये ज़्यादा काम ना करें और ऊपर से गर्मी में तो और इन्हें ठंडा पानी में ग्लूकोज डालकर दें और कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें खिलाएं, जैसे आइसक्रीम, शरबत, ये सारी चीज़ें। आज तो इनका बीपी लो बहुत ज़्यादा हो गया था। आज कुछ भी हो सकता था। आप लोगों ने मुझे समय पर बुला लिया। बहू, ये सब कुछ जो भी हुआ है ये सब तेरी वजह से हुआ है। तुझे शर्म आनी चाहिए बहू, तूने उसे पानी तक पीने को मना कर दिया था अपने फ्रिज से। अरे तू ही रख ऐसे फ्रिज अपने पास, मुझे नहीं चाहिए तेरा फ्रिज। समझ में आई तुझे? मैं दूसरा फ्रिज मंगवा लूंगी। अब राशि को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मुझे माफ कर दो विद्या, मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें एक एक बूंद पानी को तरसा दिया। अब ये फ्रिज जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो और मम्मी जी आप भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। घर का एक एक सदस्य मेरे फ्रिज को इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि मेरा क्या, ये सबका फ्रिज है। काकी जी, हमें कुछ खाने को दे दो, इस तरह तो हम मर जाएंगी। हम पांचों बहनें भूखी है कई दिनों से। और तो और ये हमारी छोटी बहन ने तो कब से कुछ नहीं खाया। छोटी है, रो रही है बहुत दिनों से। अरे अरे चलो निकलो तुम लोग यहाँ से। घर में कैसे घुसे तुम लोग? हाँ, अगली बार से जो कहीं घर में घुसी तो पैर तोड़ के हाथ में दे दूंगी। कहा कि हमारे पैर में चप्पल तक नहीं है। बाहर धरती तवे की तरह तप रही है, एक पल भी खड़ा नहीं रहा जा रहा। हाँ दादी, हमें बिल्कुल भी खला नहीं ला जाला बाल में। दादी कुछ खाने को दे दो ना। पिंकी की मिठास भरी आवाज से भी उस औरत का दिल नहीं पिघलता। अबे चल, जाती है कि दो चोटी पकड़कर घसीट दूं बाहर। इतना कहकर वो चारों नंगे पांव ही चल पड़ती हैं। तवे की तरह तपती धरती पर चलते चलते उनके पांव जलने लगते हैं। मेरे पांव बहुत जल रहे हैं, अब चला भी नहीं जा रहा। निशा, हम कर भी क्या सकते हैं? तुम चारों मुझे माफ कर देना। मैं एक बड़ी बहन होने के नाते कुछ नहीं कर पाई। माँ पिताजी ने तुम चारों की जिम्मेदारी मुझ पे डाली थी, पर मैं तो तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई। अरे ऐसी बात नहीं है सीमा दीदी, आपने तो हम लोगों के लिए कितना कुछ किया है। अगर आप हम लोगों के साथ नहीं होती तो हम तो कब का हिम्मत हार चुके होते। दिशा, हमारा बेटी होना ही हमारे जीवन के लिए पाप बन के रह गया। हाँ दीदी, अगर आज हम बेटे होते तो आज शायद इस हालत में ना जी रहे होते। मुझे तो आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब बाबा ने माँ को हम चारों के साथ घर से निकाल दिया था। चलो निकलो यहाँ से, अब मत आना यहाँ, समझी? बार बार इन्हें लड़की ही पैदा हो रही है। अगली बार खबरदार जो मेरे घर की तरफ मुंह करके भी देखा तो। मेरी बच्चियों, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ भी जिंदा है। कल सवेरे होते ही हम शहर की तरफ निकलेंगे और मैं वहाँ काम ढूंढूंगी और हम सब किराए के घर में रहेंगे। माँ, पर तुम इस हालत में काम कैसे करोगी? हालत कैसी भी हो बेटी, पर काम तो करना ही होगा ना, नहीं तो तुम चारों को कौन देखेगा? और ये नन्ही सी जान, इसे भी कौन देखेगा? माँ, भगवान हम सब के साथ इतना जुल्म क्यों कर रहा है? क्या हम इतने बुरे हैं माँ? अरे नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। भगवान तो अच्छे लोगों को आजमाता है और हम बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से भगवान हमें आजमा रहा है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे तुझे भूख लगी है? ठीक है, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं आती हूँ। सरला इस उम्मीद से जाती है कि वह कुछ न कुछ तो अपनी बेटियों को खाने को ला कर देगी, पर उसे क्या पता था कि किस्मत को क्या मंजूर है। अपने बच्चियों की भूख मिटाने निकली सरला की इस हालत में रोड क्रॉस करते ही अचानक से एक गाड़ी टक्कर मार देती है। अचानक सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए। हे भगवान, कौन है ये औरत? और ऊपर से ये तो गर्भवती मालूम होती है।
अरे हाँ, इसे जल्दी से जल्दी अस्पताल लेके जाना चाहिए वरना कुछ बुरा हो जाएगा। सब लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। अरे, माँ को निकले हुए तो कितना देर हो गया, माँ अभी तक वापस नहीं आई। सीमा दीदी, हमें चलकर देखना चाहिए कि माँ कहाँ है। दीदी दीदी, उस तरफ इतनी भीड़ क्यों है? हाँ हाँ पिंकी, चलकर देखते हैं। क्या बात है, आप सब किस बारे में बात कर रहे हैं? हे भगवान, तुम्हें पता नहीं चला? कल रात को ही यहाँ पर एक औरत का एक्सीडेंट हो गया था। हम तो कल रात ही उसे अस्पताल लेकर चले गए पर बेचारी बच नहीं पाई। हाँ, पर भगवान की कृपा रही जो उसकी बेटी सही सलामत बच गई। क्या कहा आपने? कौन से अस्पताल और कौन थी वो औरत? और क्या मतलब है आपका कि मेरी माँ बच नहीं पाई? पुराने समय को याद करते हुए सीमा और निशा की आंखों में आंसू भर आते हैं। जैसे ही उन सब ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें बहुत सारा घास बिछा हुआ नजर आया। एक काम करते हैं, हम सब इस पर बैठ जाते हैं तो हमें गर्मी थोड़ी कम लगेगी। चारों बहनें जाकर उस बिछे हुए घास पर बैठ जाती हैं। हाँ, अब जाकर सांस में सांस आई। बहुत दिन बीत जाते हैं और सारी की सारी बहनें उसी घास पर रहने लगती हैं। धीरे धीरे कर उन चारों बहनों ने उस घास की बिछी हुई चादर को एक घर में तब्दील कर दिया। दीदी, ये तो वाकई ठंडा लग रहा है और तो और इसमें गर्मी भी नहीं लग रही। हाँ दीदी, ये बहुत अच्छा है और अब हमारे पैर भी नहीं जल रहे। चलो, मुझे खुशी हुई कि मैंने तुम चारों के लिए जिंदगी में कुछ पहली बार किया है। निशा, अब हमें काम ढूंढना चाहिए क्योंकि खाने पीने के लिए वो भी बहुत जरूरी है। दोनों बहनें काम की तलाश में निकल जाती हैं। लोगों के घर में झाड़ू पोछा कर वो दोनों पैसे कमाती हैं और वह पैसे लगाकर अपने तीनों बहनों को पढ़ाती हैं। अब जाकर वो दिन आ ही चुका था कि पढ़ लिख कर तीनों छोटी बहनें अपनी दो बड़ी बहनों का हाथ बटा सकें। निशा दीदी और सीमा दीदी, आप दोनों ने बहुत कर लिया हमारे लिए। अब हमें मौका दीजिए आपके लिए कुछ करने का। हाँ दीदी, अब हम इस घास के घर में नहीं रहेंगे। अब हम एक बहुत अच्छे घर में शिफ्ट हो रहे हैं जहाँ एसी भी लगा होगा। आज हम तीनों जो भी हैं वो आप लोगों की बदौलत है दीदी। अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। इतना कहते हुए सारी बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर सभी बहनें एक पक्की मकान में जाकर रहने लगती हैं। अब उन पांचों बहनों को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी और वह आराम से जिंदगी गुजारने लगती हैं।